This call is now being recorded. हाँ सर, हाँ तो विल स्टार्ट। नमस्कार अशोक जी सर। नमस्कार। आज डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम योग अनुभव की सीरीज में हमारे बहुत ही पुराने जुड़े हुए अशोक जी जैन से बात करेंगे। ये करीब 73 इयर्स ओल्ड हैं, हमारे लिए काफ़ी बहुत इस तरीके से बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट है, बहुत एक्टिव रहते हैं सर, गाइड के रूप में, स्पेनिश लैंग्वेज के रूप में, और बाकी जो हमारे जो फॉरेन डेलीगेट स्टूडेंट आते हैं उनको सपोर्ट करने के रूप में। तो आज हम उनके अनुभव जानेंगे और साथ ही साथ योग से वो क्या अनुभव कर पाते हैं, औरों को किस तरीके से हम क्या शेयर करना चाहते हैं, उनसे आज उनके विचार लेते हैं। तो ओवर टू यू अशोक जी सर, प्लीज आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बस ये है कि मेरी उम्र 73 हो गई है और मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था जब मैं 45 का था। तो उस टाइम तक मैंने बहुत ही गलत लाइफस्टाइल इन दी सेंस कि एक्सरसाइज जीरो और फूड हैबिट्स बहुत खराब थी। अपना बनियों का स्टाइल, आलू और पराठे और वो सब चलता था। तो वो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी, वॉकिंग वगैरह शुरू किया। फिर मैं थ्रू आउट बहुत दिनों तक ढूंढ रहा था कोई जगह जहाँ पे मैं योग करना सीख सकूं। तो वो फिर काफ़ी दिनों के बाद अपनी नेबरहुड में DLF फेज 3 गुड़गांव में मुझे मोनिका जी की जगह मिली, योगा हेल्थ केयर सेंटर, और वहाँ ज्वाइन किया। अब कई साल हो गए हैं और that's how the whole story started. ये करीब सर हमें कहते it's more than 6 to 7 years ना, I think 2013 14। हाँ, that's so good sir, that's so good sir। तो what attracts you to do yoga, कि आप योगा मतलब क्या चीज अट्रैक्शन हुआ कि योगा क्यों करना चाह रहे थे? देखिए, एज आई सेड बिफोर, मेरी उम्र 73 है और जब भी पहले भी जब डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद भी मेरा प्राइमरी एम ये नहीं था कि मेरी 6 पैक बने या मैं फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आऊं। was not my intention. My intention was generally to stay healthy, चलता फिरता रहूं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहे बेड रिडन होने का चांस ना हो, हेल्दी रहे हमेशा, डेली एक्टिविटीज कर सकूं, वो मेरा प्राइमरी एम था। और मुझे लगा कि क्योंकि पहले मैंने जिम वगैरह भी ज्वाइन किया था, पर जिम में मुझे लगा कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व था कि आप कुछ ओवरडू कर देंगे या कुछ वेट्स कर लेंगे या कुछ ऐसी चीज कर लेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि योगा इज द आइडियल थिंग फॉर मी। उसमें कोई रिस्क भी नहीं है और उसमें अपनी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने का अच्छा पॉसिबिलिटी है। हाँ, और रिलैक्सेशन भी, और दोनों चीजें, मतलब आप थोड़ा एक्सरसाइज भी होगा और रिलैक्सिंग वे में आप सारी चीजें फॉलो कर पाएंगे। राइट। ओके सो लेकिन सर 6-7 साल हो गए, तो जैसे जनरली लोग योगा से बोर हो जाते हैं कि बोले ये योगा तो बड़ा मोनोटोनस सा, स्लो सा है। तो मतलब व्हाट कीप्स यू एंगेज टिल नाउ, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कम रेगुलर योगा क्लास? मैं रोज क्लास क्यों करता हूँ एंगेज से, वो मतलब हाँ, आपको क्या कोई अट्रैक्शन पॉइंट, मतलब मजा आता होगा, एंगेजमेंट क्यों है, मतलब जैसे होता है ना कई बार एक, तो व्हाट इज योर एक्चुअली एंगेजमेंट की हाई मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू माय माइंड इज कि आप जो भी करो, कुछ भी करो, योग करो या कुछ और करो, जो भी करो उसको रेगुलर करना बहुत जरूरी है। Exactly. और उसमें कोई और लोगों के से जब मेरी बात होती है तो मैं सब लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि जब आप वॉक करना भी शुरू करते हो तो पहले दिन 1 घंटा या आधा घंटा या 1.5 घंटा वॉक नहीं करो। पहले शुरू करो 10 मिनट से, फिर करो 15 मिनट से, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करते रहो। And the more important thing is that you should be completely regular, committed to some cause कि मुझे ये चीज हर रोज करनी है। तो वो कमिटमेंट, वो हर रोज करना, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। वही चीज है जिसकी वजह से मैं अभी तक मतलब कभी मेरे को कभी थॉट ही नहीं आया दिमाग में कि इसको कुछ बोरियत भी हो सकती है, कि कैसे लोग कह सकते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ योगा करते करते, या कुछ भी
कुछ भी करते करते जो आप कर रहे हो उसको आप जी कंसिस्टेंटली करो, दैट इज गुड इनफ, बस। हाँ, व्हाट मतलब चेंजेस भी आ रहे हैं ना, तो मतलब व्हाट यू चेंज, जो फिजिकल मेंटल जो आप विटनेस कर रहे हैं अपने आप में चेंजेस, तो वो भी एक मोटिवेशन का कारण रहता है। तो वो भी ऐसे कुछ चेंजेस आपने फील किए आफ्टर योगा प्रैक्टिस? आफ्टर योगा प्रैक्टिस तो नहीं, बट आई थिंक एज ग्रोइंग अप धीरे धीरे क्या होता है कि योर टोटल, मतलब मैं अपने केस की बात कर रहा हूँ, तो जी इट जी विल बी बिल्कुल डिफरेंट फॉर सर। डिफरेंट पीपल। जी जी पर जी जैसे 40 से 50 से 60 से 70 में आया हूँ तो फिजिकल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो पहले मैं ट्रेडमिल करता था तो 5 की स्पीड पे भी कर लेता था, और फिर या 5 से भी ज्यादा कर लेता था, फिर उसके बाद कम हुआ, 4 हुआ, आजकल 3 पे ही करता हूँ। तो विद टाइम योर बॉडी चेंजेस, एंड मेरा ये ओपिनियन है कि आपको जितना आपके लिए कंफर्टेबल होए, जितना आपको तकलीफ ना दे, उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपने जी आप को कभी भी एम्बिशियस नहीं करता हूँ, कभी भी। ठीक है, टाइम बीत रहा है, कम हो रहा है तो कम होने दो, नहीं जितना नहीं हो रहा है उतना सर, नहीं करो। हमारा कहने का मतलब था कि नहीं आप, करो। हाँ, हमारा कहने का मतलब था कि आपने चेंजेस क्या क्या फील किए, जैसे फिजिकल लेवल पर आपको योग ज्वाइन करने के बाद आपने क्या चेंजेस फील किए आपके HbA1c में, या आपकी जैसे स्टैमिना बिल्डिंग में, आपकी जैसे होता है ना रिएक्शन टाइम में, बहुत सारा स्ट्रेस लेवल, नींद में, इस तरीके का कुछ पॉजिटिव चेंज फील किया आपने? HbA1c तो आई थिंक डिपेंड कई चीजों पे करता है। फॉर एग्जांपल आप कितना डाइट कंट्रोल करते जी हो। जी जी दवाइयां तो जी मेरी कांस्टेंट चलती हैं, पर जी डाइट जी कंट्रोल ऊपर नीचे जाने से, तो एक्सरसाइज करने से हाँ HbA1c कंट्रीब्यूट करेगा, जनरल वेलबींग कंट्रीब्यूट करेगी। पर उसके साथ साथ ये है कि अपना फिटनेस ज्यादा रहती है। एक जो पर्टिकुलर बेनिफिट खासतौर से मेरे केस में था कि मुझे पहले अक्सर क्रैम्प्स आया करते थे सोते सोते रात को, स्पेशली रात को। हम्म। पर पैरों में क्रैम्प्स आते जी थे, फुट जी में या काफ में, नीचे जी के लोअर लिम्ब के, पैरों के नीचे के काफ जो जी है उसमें जी 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 हाँ क्रैम्प्स सर। आते थे। वो क्रैम्प्स अब बहुत दिनों से नहीं आते हैं। वेरी गुड वेरी और गुड। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जैसे टो हिलाने की एक्सरसाइज है, तो वो करने से मुझे लगता है कि मेरा काफी उसमें मुझे आराम है। तो कुछ और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल वेलबींग होता है, वो इतना अच्छा होता है कि उसमें फिर वो आदमी सोचता नहीं है कि ये पर्टिकुलर बेनिफिट क्या बेनिफिट है। ये है कि जनरल बेनिफिट है, आप खुश हो, आप अपने नॉर्मल लाइफ बिता रहे हो, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको योगा जी में। जी 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 हाँ, मतलब वही एक, यही मोटिवेशन है कि वी फील हमेशा कि हाँ आज योगा किया है तो आपको एक कंप्लीट फील हो रहा है कि मैं राइट। थोड़ा एक्टिव भी हो गया, मेंटली भी जो स्ट्रेस लेवल था वो कम हो गया, राइट। चैंटिंग से, प्राणायाम से जो बॉडी के टॉक्सिन्स थे वो निकल गए, तो आप और फील एक्टिव है कि जैसे मोशन क्लियर हो गया, ये सब चीजें, नींद प्रॉपर आ रही है, सबसे बढ़िया 3 चीजें सर, भूख लगनी चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी प्यास प्रॉपर हो, कहीं पे कोई दर्द नहीं हो, तो यही हमारा स्वास्थ्य है, यही हमारा अचीवमेंट है। आज का ये वाली बात हो गई, उस तरीके से अचीवमेंट आप मतलब फील कर पा रहे हैं वो, कि योगा में और बेटर वे में फील कर पा रहे हैं उससे मुझे जनरली। अभी ध्यान आया आपके बोलने से कि कई बार मैंने ऐसा फील किया है कि जब अगर, वैसे तो भगवान की दया से मुझे नींद काफी अच्छी आती है, जी डाइट भी जी मेरी ठीक ठाक ही है, लिमिट करता हूँ डाइट को अपनी, रादर जी जी कम करके खाने की कोशिश करता हूँ। पर एक चीज जो मैंने नोट करी है वो ये कि अगर जैसे सोते सोते कभी नींद नहीं आ रही हो तो मन ही मन में ओम का बोलने का मैंने सोचा है। तो अच्छा वो अच्छा। कई बार सोच के भी विदाउट आवाज जी अपनी दिमाग मानसिक में रूप से, हाँ इंटरनल हाँ हाँ बोलने से भी मैंने देखा है कि मुझे अच्छी नींद आ जाती है। तो हाँ हाँ, वही मेडिटेशन सेशन हो गया ना सर, ये अब आपको मल्टीपल रास्ता बेनिफिट्स पता हैं, चल गया। उनको आदमी रियलाइज नहीं करता है, और वो बिना रियलाइज करे भी कई कई चीजें बेनिफिशियल होती हैं। हाँ, वो यही कि सर रास्ता दिखा दिया हमने, फिर वो जैसे आपको रास्ता पता है तो आप आगे बढ़ते गए। तो अब यही है कि सर आपने ये तो हुआ, लेकिन अब आप सबको रिकमेंड करेंगे, या क्या क्या चीज कुछ आपकी तरफ से हो कि कुछ डूज और डोंट्स हो कि भाई योग करने से पहले ये चीजें आप ध्यान रखो,
तो ऐसा कुछ है सर आपको जो आप लोगों को और बता पाएं कि ये तो डूज हैं, ये डोंट्स हैं योगा क्लास में ज्वाइन करने से पहले? डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू एवरीबॉडी, योगा तो करना ही चाहिए, ना करने का तो मतलब ही नहीं है, या कुछ करना चाहिए, हर आदमी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी जी जी। अगर आपको योग पसंद है तो आप योग करो, अगर आपको योग पसंद नहीं है, अगर आप दौड़ना चाहते हो या जिम जाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहिए। पर आराम से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इज कि जो भी करो आप, एटलीस्ट इन माई एज, वो सुपरविजन के अंडर होनी चाहिए, बिकॉज यू शुड नो कि आप जो कर रहे हो वो, और somebody else should tell you कि आप जो कर रहे हो ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, मेरे जैसे केस है, या हार्ट में स्टेंट पड़ा हुआ है, तो कुछ कुछ चीजें हैं, तो उसकी वजह से जैसे आप बताते हो मुझे कि ये चीज करो, ये सर उठा के करो या सर नहीं उठा के करो या कुछ भी और चीज whatever, तो आई वुड रिकमेंड कि सबको योग करना चाहिए, पर आइडियली सबको करना चाहिए विद योर कंडीशंस, विद योर लिमिटेशंस एंड विद सम सुपरविजन, somebody telling you कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वो तो वही सर कि सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना है, एक गाइडिंग हो तो वो ज्यादा प्रॉपरली आप अच्छे से और उसके कुछ जैसे साइड इफेक्ट्स होंगे तो वो आप पहले अवेयर हो जाएंगे। अच्छा सर, अब कोविड ने हमको सिखाया, हम ऑनलाइन भी काफी टाइम से कर रहे हैं, तो मतलब आपको कैसा लगा ऑनलाइन में? क्या मतलब उस हिसाब से आप क्या मतलब बेनिफिट रहा आपको ऑनलाइन योगा करने से? ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो ऑनलाइन का मुझे इतना, मतलब कई बार तो मजबूरी, जैसे कोविड के टाइम तो मजबूरी थी, जी जी तो सब जी। क्लासेस बंद हो गई थी या जाना बंद हो गया था या रिस्क हो गया था, डर हो गया था कि कहीं ग्रुप में जाने से कुछ हो जाए वगैरह वगैरह। तो फॉर सब्सटेंशियल टाइम, कई महीनों तक हम लोग जैसे आपको मालूम ही है बंद रहे थे अपने अपनी जी जगह में, जी तो वो जी। उस टाइम ऑनलाइन का ही एक ऑप्शन था, ऑफलाइन का ऑप्शन था नहीं। और उसके बाद फिर अब जैसे आप जयपुर चले गए हो, मैं दिल्ली में हूँ, तो वो फिर ऑनलाइन ही पॉसिबल है और दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है। पर अगर कोई ऑप्शन होए मेरे पास तो आई थिंक ऑफलाइन इज रिलेटिवली बेटर, ज्यादा उसमें सुपरविजन होता है, और आई वुड सजेस्ट कि ऑफलाइन करा जाए अगर अवेलेबल है, और नहीं अवेलेबल तो ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन में भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी ऑफलाइन इज अ लिटिल बेटर। हाँ, वो ऑनलाइन में बस ये है कि टाइम बचेगा आपका, आप अपने घर के कंफर्ट में कर पाते हैं, छुट्टियां कम होती हैं, जैसे आप Especially अभी। for working people, even for housewives or those who have children वगैरह, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट एक्चुअली ऐसा हुआ कि ऑनलाइन की आदत पड़ने के बाद फिर वो ऑफलाइन में जाने में दम लगाना पड़ता था कि ये इच्छा नहीं होती थी कि घर से बाहर निकलो और फिर गाड़ी से जाओ या पैदल जाओ या कैसे भी जाओ, तो ऑनलाइन वो सो कन्वीनियंट, घर में बैठे बैठे ये सब काम पूरा हो जाता है। और कभी आप ट्रिप पे जाएं तो अभी आपका, जैसे आपने कभी आप दुबई गए थे, आप मलेशिया वहां ट्रिप पे गए थे, तो हमारे लिए कहीं भी अचीवमेंट था कि सर रेगुलर हैं, बिल्कुल काफी कहीं भी रेगुलर। जाते हैं, घर के बाहर किसी से मिलने भी जाते हैं, अपनी बेटी जी के घर जाना है तो एग्जैक्टली। वो बेटी के घर भी योगा लगा के वहां पे क्लास चालू हो गई। हाँ, तो तो ऑनलाइन रेगुलर। के एडवांटेजेस हैं डेफिनेटली, तो इट्स डिपेंडेंट ऑन ईच पर्सन जैसे। एग्जैक्टली नहीं, और सर फिर यही पूछेंगे हम आपसे कि जैसे आप ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, अब तो हम मतलब इतनी डिस्टेंस होने के बाद भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो व्हाट डिफरेंशिएट अस टू फ्रॉम अदर्स? जैसे आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो सर वही की बात है कि आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ हमारे योगा क्लास में, कि हम जैसे आपस में अपना कोऑर्डिनेशन हमारा बना हुआ है, हम इतने टाइम से आप योगा से जैसे जुड़े हुए हैं, हमारी योगा से जुड़े हुए हैं उस तरीके से, तो व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम अदर्स? आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरी तो योगा टीचर आप ही रहे हो, तो मुझे कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं है। अभी लेटली कुछ क्लासेस शुरू करी है मैंने अपनी वाइफ की वजह से, क्योंकि वो योगा क्लास नहीं करना चाहती थी कि जब तक कोई घर में ना आए, तो फिर मैंने घर में बुलाना शुरू किया किसी को। तो वो ठीक है, वो भी नॉट रॉन्ग, अगर
आप किसी को घर में बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। जी और जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि टीचर की कैपेबिलिटी कितनी है, नॉलेज कितनी है। जैसे आप मुझे एडवाइस करते हो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में या डायबिटीज के बारे में, या कोई भी आसन जो है वो किस चीज में यूजफुल है या यूजफुल नहीं है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर वेरी करती डिपेंड हैं। करते हैं, बिल्कुल सर And बिल्कुल। in your case, I can easily say कि you are very well qualified, and not only qualified, when you speak, when the class is going on, तो at that time spontaneously अपने आप कई चीजें बोलते हो कि ये फला चीज इस चीज के लिए अच्छा है, ये आसन इस चीज के लिए अच्छा है, ये आसन so all that is very helpful. That is very different from a lot of other people. But I don't know much about other people. So ओके yeah. नहीं नहीं सर, कि हाँ ठीक है सर। बाकी मेडिटेशन सेशन, प्राणायाम सेशन भी आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाते हैं? प्राणायाम जो ब्रीदिंग का है वो तो पर्सनली मैं जैसे उसको क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वगैरह एंजॉय करता हूँ, ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस एंजॉय करता हूँ। पर somehow पर्सनली दिस इज फॉर मी, जी जी प्लीज प्लीज सर, हाँ प्लीज प्लीज। मुझे मेडिटेशन से कभी कुछ समझ में नहीं आया। जैसे अच्छा आप मेडिटेट करो तो फिर आपको वो एक वाइट लाइट नजर आएगी वगैरह वगैरह, तो वो कभी नहीं हुआ। तो मेरा दिमाग शायद स्थिर नहीं होता है या क्या। कई लोग एडवाइस करते हैं कि मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल और इट हेल्प्स यू टू अचीव नहीं ठीक है ब्लिस। सर, हमको रिलैक्स हो रहे हैं, आपको नींद बढ़िया आती है, मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा पीसफुल लगता है। ठीक है, जरूरत नहीं है सबको अलग अलग, सबसे हर बंदा अलग है तो उसकी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो वो ये कि आपको स्ट्रेचिंग के बाद में थोड़ा ब्रीदिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत कुछ शवासन हो जाए, थोड़ा कुछ जैसे कॉन्सेंट्रेशन अफर्मेशंस हो जाए, तो थोड़ा यू फील रिलैक्स एंड पॉजिटिव। मुझे नींद में कभी आई एक्सरसाइजेस आप करवाते हो वो मुझे जी बहुत जी अच्छा लगता है। हाँ, कैंडल मेडिटेशन वाला जैसे आप एंजॉय करते हैं, आप हमेशा आते हैं उसमें कैंडल मेडिटेशन में। हाँ और नींद मुझे बहुत आती है, तो दैट इज माय, That's so good. That's, you are blessed actually. You are blessed. आई थिंक सो, That's good. यस। हाँ, that's good. और कुछ आप शेयर करना चाहें सर हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे बस योगा हेल्थ केयर सेंटर फैमिली के साथ, तो प्लीज आप बिल्कुल। प्राइमरीली ये है कि आदमी को कुछ ना कुछ तो करना जरूरी चाहिए, और योग करना इज वेरी बेनिफिशियल। और जो भी करो आप उसको एक रिदम बना के रेगुलरिटी में हमेशा, मतलब नॉट फॉर वन वीक और 2 वीक और 1 मंथ और 2 मंथ्स, बट फॉर इयर्स ऑन एंड, सालों साल उसको चला के रखना चाहिए। अनलेस आपकी कोई और कमिटमेंट होए, नौकरी बदल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी, मतलब दुनिया में हाँ, हर बहुत सारे आदमी प्रेफरेंसेस चेंज हो की जाते होती हैं। हैं। बट इफ यू डोंट हैव एनी अदर लिमिटेशन, तो आदमी को रेगुलर करना चाहिए जो भी करे। और योग रेगुलरली करने से मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा सबके लिए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, हर परिस्थिति में करते हैं आप भी, मतलब हम आपको देखकर भी मोटिवेट होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, योगा मैट सर का होता है कहीं भी, सब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज सो गुड। यही हमारे लिए भी एक मोटिवेशन से कि इतनी सारी चीजें आप अच्छे से कर पा रहे हैं, और आप पूरा अटेंडेंस रेगुलर है, तो जो रिजल्ट आते हैं उससे हमको भी पूरा हिसाब से रहता है कि नहीं, वी विल डू इट, कि सर का मैसेज आया है, आज नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, अदरवाइज ही विल प्रेजेंट रेगुलरली। So that is all. We are blessed to have you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद। Thank you so much, sir. आपके टाइम के लिए बड़ा अच्छा लगा सर, अच्छे से स्मूथली हो गया। थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू मिलते हैं सर फिर मंडे। ओके ओके बाय, थैंक यू सर।